हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.1 के। तो हमने कुछ 3-4 तरह के टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। पहले हमने डिस्टेंस निकालना सीखा था, डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, जो था अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकालते थे किन्हीं भी दिए गए पॉइंटों की। सेकंड हमने ट्रायंगल फाइंड आउट करना सीखा था कि कौन सा ट्रायंगल इसके लाइन है, कौन सा इक्विलेटर है, कौन सा आइसोसेल है। ठीक है, कौन सा विषमबाहु है, कौन सा समद्विबाहु है, कौन सा समबाहु है। और कल की क्लास में हमने कल की क्लास में हमने क्वाड्रिलेटर को फाइंड आउट करना सीखा था कि कौन सा क्वाड्रिलेटर स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा रम्बस है, कौन सा पैरेललोग्राम है। मतलब कौन सा वर्ग है, कौन सा समांतर चतुर्भुज है, कौन सा समचतुर्भुज है, कौन सा आयत है। इस तरह के डिस्कस किया था। आज कुछ क्वेश्चन हम करते हैं हम इक्विलेटर डिस्टेंस वाले। ठीक है, कि किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में एक तीसरा पॉइंट ऐसा है जो इन दोनों पॉइंटों से बराबर दूरी पर है, तो उस पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करो या उनमें कुछ रिलेशन फाइंड आउट करो। तो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आपकी बुक का क्वेश्चन है 0 और 1, 5 माइनस के 3 और x 6 से इक्विलेटर डिस्टेंस पर है। इक्विलेटर मतलब बराबर बराबर, जितनी दूरी इससे इसकी है उतनी दूरी इससे इसकी, एक तरह से, क्योंकि ये इनका मिड पॉइंट है, ये इनका मिड पॉइंट है। यानी कि इस तरह से लिख देंगे 5 माइनस के 3, इनके बीच में 0,1 है और x 6। ठीक है, याद रखना, मैंने डिजिट भी चेंज हो सकती है कि हो सकता है ये मिड पॉइंट हो, मैं 0 और 1 को इनके बीच में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने मान लिया P, ये मैंने मान लिया Q, ये मैंने मान लिया R। तो मुझसे सवाल में कह रहा है कि Q जो है इक्विलेटर डिस्टेंस पर, मतलब जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा सबसे पहले तो मैं, तो यानी कि जितनी PQ की दूरी है उतनी ही QR की डिस्टेंस है। क्लियर। अब PQ की दूरी कैसे, x1 y1 x2 y2, अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर, 0 माइनस के 5 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस, फॉर्मूले में होता है यहाँ भी माइनस है, y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर दे रखा मेरे को, ये इसके लिए QR के लिए x1 y1 x2 y2, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो याद रखना, जब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ एक ही अंडर रूट के अंदर है सब कुछ, यहाँ भी एक ही अंडर रूट के अंदर है सब कुछ, तब उस कंडीशन में अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाए। याद रखना, एक ही अंडर रूट है इस तरफ और बराबर का साइन है, इधर भी एक ही अंडर रूट है, सब कुछ उसके अंदर है। यदि यहाँ इस तरह से होता अंडर रूट प्लस में कुछ और होता तब नहीं कैंसिल होता। ठीक है, तो माइनस के 5 का स्क्वायर भी आपको पता, प्लस के 5 का स्क्वायर के बराबर होता है 25, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 बराबर। एक्स में से 0 गया x का स्क्वायर और 6 में से गया 5 का स्क्वायर 25। बच्चों 25 इधर भी है इधर भी है, बराबर के साइड इक्वल्स टू के साइड दोनों चीज एक से हो तो वो कैंसिल हो जाता है। तो मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पर 16, यानी तो मेरे पास x किसका होता है, स्क्वायर एक तो 4 का और एक माइनस के 4 का, यानी x की वैल्यू मेरे पास आ गई एक तो प्लस का 4 और एक माइनस का 4। बच्चों मुझसे सवाल में कह रहा है कि PR और QR की भी डिस्टेंस फाइंड आउट करो। सवाल में इससे आगे कह रहा PR और QR की भी डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो बच्चों P के मैं निर्देशांक लिखा हूँ, P की वैल्यू है 5 माइनस के 3 और R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x 6। बच्चों x की वैल्यू एक बार तो 4 6 के साथ निकालेंगे, एक बार माइनस के 4 6 के साथ निकालेंगे। इसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे, किस फॉर्मूले से, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे किस फॉर्मूले से, ये x1 y1 x2 y2 और दूसरी बार x1 y1 x2 y2, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पूरे अंडर रूट में एक साथ। ठीक है, अब QR की मैं बात कर लेता हूँ। Q के पॉइंट कितने बच्चों, 0,1 और R के पॉइंट तो है ही 4,6। तो ये x1 y1, ये x2, ये y2। ठीक है, फिर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। और Q ऐसा कैसे रहेगा, लेकिन R की वैल्यू एक बार हम प्लस के 4 के साथ ले रहे हैं तो दूसरी बार माइनस के 4 और 6 ऐसा ऐसे, ये x1 y1 x2 y2। तो इसी तरह से इसमें फॉर्मूले लगाएंगे, इस तरह से कुल 1 2 3 4 बार इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला और लगेगा।
उसके आंसर आ जाएंगे। एक आंसर तो ये है, देखो बिना एक्स की वैल्यू निकाले तो हम इनकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते थे, डिस्टेंस इनकी निकाल ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था एक्स की वैल्यू क्या है। अब मेरे पास एक्स की वैल्यू है प्लस के 4 माइनस के 4, तो एक बार तो प्लस के 4 लूँगा और एक बार माइनस के 4 लिया इनके साथ, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इसी के जैसा है। इस क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द रिलेशन, एक रिलेशन हमसे फाइंड आउट करा रहा है। यदि एक्स वाई इक्विलेटर डिस्टेंस पर है, किससे 3,6 से और माइनस के 3,4 से। बच्चों मैं क्वेश्चन लिख रहा था, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक्स वाई है इक्विलेटर डिस्टेंस पर, एक्स वाई इक्विलेटर डिस्टेंस पर है, बिल्कुल सेम इसी तरह से। पॉइंट क्या 3, 6, 3 माइनस के 4। तो बच्चों ये ए मान लीजिए आप, ये आपने बी मान लेना है, और ये सी आपका ऐसा का ऐसे, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों? तो बिल्कुल सेम ए से बी की डिस्टेंस बराबर होगी बी से सी की डिस्टेंस, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए बी के लिए x1 y1 x2 y2, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 बराबर होगा ये x1 y1 x2 y2 x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। बच्चों बिल्कुल वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 1 मिनट पहले बताई थी लगभग। अंडर रूट के अंदर एक तरफ सारा इसी में अंडर रूट है, एक तरफ ये अंडर रूट इस तरफ, तो ये कट जाएगा। अब लगाते हैं बच्चों इसमें फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस के 2 गुना इन दोनों की गुना, फिर ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के, ठीक है। अब बच्चों याद रखना a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या माइनस के a माइनस के b का होल स्क्वायर हो, मतलब दोनों तरफ माइनस हो तो उसमें प्लस वाला ही फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के 2 गुना इन दोनों की गुना, 2 गुना इन दोनों की गुना। और बच्चों इसमें भी लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2 गुना इन दोनों की। तो बच्चों एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का बराबर कट गया, फिर 9x इधर प्लस का है, इधर जाके भी प्लस का, ये भी कट गया। वाई स्क्वायर बच्चों इधर भी प्लस का, इधर भी प्लस का, ये कट गया। अब मेरे पास क्या क्या बचा उसे एक तरफ लिखता हूँ, ठीक है। माइनस के 6x माइनस के 12y प्लस के 36 बचा इस तरफ, और दूसरी तरफ क्या बचा प्लस के 6x प्लस के 16 और माइनस के 8y, ये बचा। बच्चों ये माइनस के इन सबको इस तरफ ले जाओ, तो देखो 6x ऐसा कैसे, ये 6x इधर माइनस का इधर जाके प्लस हो गया, माइनस के 8y ऐसा कैसे, 12y इधर माइनस का इधर जाके प्लस का, ठीक है बच्चों। 16 इधर ऐसा का ऐसे ही, 36 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का। इज डैट क्लियर? एक बार और देख लेते हैं कहीं गलती तो ना हो, क्योंकि गलती होते ही हल्की सी प्लस माइनस की गलती हुई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बच्चों 6x इधर माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो गया, 12y इधर माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो गया, और 36 इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। बस अब मेरे को सिंप्लीफाई करना, लाइक टर्म को ऐड कर देना, बाकी कैसे 6x और 6x मेरे पास कितने हो गए 12x। देखो बच्चों कल भी बताया था माइनस के 8 और प्लस का 12 है, ठीक है। जब भी दो नंबर हो उन्हें ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, अलग अलग नंबर है वे, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए और चिन्ह वो लगा दीजिए जो बड़ी संख्या के साथ है। तो बड़ा यहाँ पर क्या 12, 12 में से 8 के 4, वाई ऐसा कैसे 12 के साथ क्या है प्लस, तो प्लस लगा। और बच्चों जब मैं इसे घटाऊंगा 16 में से 36 बिल्कुल सेम, तो माइनस के 20 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मेरे पास ये बच गया 12x प्लस 4y माइनस के 20 बराबर 0। बच्चों क्या मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ? जी हाँ, 4 कॉमन ले सकता हूँ। 4 तिया 12x प्लस 4y प्लस 4 पंजे 20 बराबर 0। बच्चों 4 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर जाके क्या करेगा डिवाइड, जब ये तो ये ऐसा कैसे 3x माइनस के y माइनस के 5 बराबर 0, और 4 डिवाइड का मतलब अपॉन में। याद रखना बच्चों दो बात आपको हमेशा जीवन में याद रखनी है, 0 के नीचे कुछ भी नंबर हो 0 को छोड़कर, 0 के नीचे कुछ भी नंबर हो 0 को छोड़कर उसकी वैल्यू होती है 0। लेकिन जिस भी नंबर के नीचे 0 होता है, जिस भी नंबर के नीचे 0 होता है वो वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि 0 के नीचे 0 को छोड़कर अन्य डिजिट है
तो मेरा आंसर आ जाएगा 0। तो मेरे पास इसमें रिलेशन क्या बना, 3x + y - 5 = 0। तो इस तरह से बच्चों आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके हर टाइप के जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, जो बोर्ड में रिपीट होते हैं जिस टाइप के, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बहुत ही ध्यान से। तो आपको ये फेयर में भी करने हैं और इनका कई बार रिविज़न करना, ठीक है। रिवीजन मैनी टाइम्स करोगे, जितने टाइम्स करोगे उतने आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और एग्जाम्पल आपको नहीं छोड़नी है। बोर्ड के एग्ज़ाम में बुक के क्वेश्चन से ज़्यादा एग्जाम्पल आते हैं, ऐसा देखा गया है। थैंक यू क्लास।